विजेंद्र सिंह नाम है मेरा। कौन सा गांव जी? ये गिरावट गांव है। क्या समस्या है? समस्या है जी, डॉक्टर विजय ढोल काफी दिन से हमारे गांव में पोस्टिंग है और ये अभी कुछ 10-12 दिन से इनको लाखन बाजरा बुला लिया एसएमओ साहब ने, और हमारे गांव का जितना भी आदमी है वो सब इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, डॉक्टर विजय ढोल के ऊपर। गांव को भरोसा है, ये दवाई अच्छी देते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे डॉक्टर मानते हैं गांव वाले। इसके बगैर हम किसी डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते ना। हम ये ताला खोलेंगे, हमने ताला लगा दिया है, चाहे गांव मरो चाहे जियो, वो सरकार देखेगी या भगवान देखेगा। तो ऐसी क्या समस्या रहेगी आपने ताला लगाना पड़ा? ताला ये लगाना पड़ा, कोई है ही नहीं। सी मान ली मैंने कल परसों वो लगवाया था, कोवैक्सीन लगवाई थी, मेरे को बुखार भी हो गया, थोड़ी ज्यादा एंजाइटी होगी। अगर कोई सीनियर डॉक्टर मगर रोड भी ज्यादा दूर नहीं है जी। यहाँ बैठा के लावा मगर ये करिए जैसे मैडम को मैं आप हाथ जोड़ के विनती यहाँ बैठा के लावा डॉक्टर साहब ने छोटे काम आगे मैं सिर्फ हमने गाइडेंस दे दे, काम हम आप कर लेंगे। तो वो उसने अपने ईगो पे ले रहे हैं जो दिक्कत करा जो गांव इकट्ठा होने का मेन मकसद ये है जी, तो आपने कोऑपरेट किया ना गांव को 9 बजे से 4 बजे तक। आपके जाने के बाद कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं आ जो 4 बजे तक यहाँ बैठा हो अब तक। नहीं, यहाँ पे जो डॉक्टर की वैकेंसी दिखा रही है उस हिसाब से डॉक्टर आता है। ये नीचे लेवल का स्टाफ है, कोई मतलब इनको एमबीबीएस के नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इनको पता मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा। तो इनको इतनी नॉलेज नहीं है जी। गांव में तो बहुत बड़ा गांव है, 10-15 हजार की जनसंख्या है, हमारी 40 के ऊपर केस हो चुके हैं हमारे गाँव में। तो कोई सीनियर डॉक्टर नहीं रहेगा तो इसका इलाज कैसे संभव हो पाएगा? अभी बताओ। तो क्या प्रशासन से यही मांग है, डॉक्टर विजय ढोल को यहाँ रखा जाए और इनके 1-2 सबॉर्डिनेट और भी चाहिए। इनके 1-2 डॉक्टर की और कमी है हमारे गांव में, वो भी जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि इस महामारी का सामना अच्छे तरीके से हो सके। ऐसा मैं अशोक कुमार, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। और ये जो हम हॉस्पिटल का ताला लगा रहे हैं, इसका मेन कारण ये है जो भी प्रशासन हमारे साथ कर रहा है गलत ये कर रहा है। इस महामारी के दौरान किसी भी डॉक्टर की पोस्टिंग करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मेरा गांव आज ये मनोप रेड जोन में है, इसलिए ये गांव आज इकट्ठा हो गया ताला लगा रहा है। या तो गांव पूरा सुरक्षित हो जाएगा डॉक्टर विजय ढुलाने से, या पूरा गांव मर जाएगा जी। इसके बाद आज से हम ये हॉस्पिटल का ताला लगा रहे हैं। और जो मेरे गांव में पुलिस प्रशासन घूम रहा है, हम उनकी भी सुनवाई नहीं करेंगे। हम खूब ताश खेलेंगे, खूब होके पीवांगे। अगर प्रशासन हमारे को बचाना नहीं चाह रहा तो ये पुलिस घुमा के हमारे गाँव की हमदर्दी लूटने का कोई सहारा नहीं है। आज के लिए डॉक्टर नहीं है तो पुलिस हमारे गांव को बचा नहीं सकती। बीमार को चाहिए दवाई, तो यहाँ आप है सर। लेकिन आप एक बात आओ, जो स्टाफ है, आपने मेरे को बोल दिया कि भाई आप क्रोसिन का टेबलेट दे दो या पैरासीटामोल दे दो। आप डॉक्टर हो तो आप मेरे को बताओगे ना भाई इसका कौन सी दवाई यूज करोगे। मैं तो सिर्फ सुआ लगवा सकता हूँ या गोली दे सकता हूँ, लेकिन वो काम मेडिकल अफसर का है कि बताना कि भाई अभी इसको पैरासीटामोल की जरूरत है या अभी इसको स्टेरॉइड की जरूरत है। ये दूसरे जो डॉक्टर हैं यहाँ, एक ये सुनील भाई है, ये क्या है, ये MPHW है। ये जो बीमारी चली है ना, ये फंगस है, ये कौन सा चला, ब्लैक फंगस है। ये सिर्फ ऐसे जो मेरे जैसे जो छोटे कर्मचारी हैं, उन्होंने जो दवाइयाँ दी हैं उनकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। और डॉक्टर जो SMO है, क्या नाम है उनका, लखन माजरा में जो SMO बैठी है मैडम, पता नहीं नाम तो क्या है, रमनजीत कौर। मैंने उन मैडम से कम 20 मिनट रिक्वेस्ट करी है, हाथ जोड़े हैं गांव की तरफ से। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब बीमार हैं। डॉक्टर साहब को हम अपने व्हीकल में पर्सनली ले आवांगे और पर्सनली छोड़ के आवांगे। हमने डॉक्टर साहब की यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है और प्रशासन से और इस मेडिकल विभाग से हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे को डॉक्टर विजय ढोल चाहिए यहाँ पे। इसलिए ताला लगाया यहाँ? सर, हमें डॉक्टर यहाँ विजय ढोल की ड्यूटी है और उसके लाख मादर जबरदस्ती उसने वहाँ बुला रही, हमने उसकी यहीं पर पोस्टिंग चाहिए, इसी वास्ते ताला लगा रखा है। और जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे गांव वाले ताला नहीं खोलेंगे किसी भी शर्त पर। तो डॉक्टर की कमी नहीं, विजय ढोल से यह शायद जो इलाज विजय ढोल के पास है, गांव वालों को पूरा भरोसा है उस पर। जो दवाई वो देते हैं, ट्रीटमेंट और उसकी पूरी हर तरीके से हम संतुष्ट हैं। तो डॉक्टर विजय ढोल हाँ, विजय ढोल आएंगे तभी ताला खुलेगा, वरना नहीं ट्रांसफर नहीं, उसका नहीं तो ट्रांसफर है, उसकी पोस्टिंग यही है, वैसे ड्यूटी उसकी लाख मादरे लगा रखी है। तो डॉक्टर यहाँ आने चाहिए। विजय ढोल की यहाँ जरूरत है गाँव को, इस बार बहुत बड़ा गाँव है, एक बड़े डॉक्टर हैं, उसकी ड्यूटी यहाँ
ड्यूटी होते हुए भी ड्यूटी नहीं मिल रही उसको। अब तक कितने पेशेंट आपके गांव में आ चुके हैं इस तरह की? अब तक पेशेंट क्या टेस्टिंग हमारे जितने भी है 90-95 पेशेंट के आसपास यहाँ है। तो कंटेन जोन भी घोषित किया था आपके गांव? कंटेन जोन भी घोषित किया था। जब भी डॉक्टर ने सुबह शाम तक ऐसी ड्यूटी निभाई, बहुत ज्यादा इसे उन्होंने मरीजों पर रिकवरी करी है। 10 से 12 पेशेंट तो होम आइसोलेशन। प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है हमारी, सिर्फ हमें डॉक्टर, यहाँ बड़े डॉक्टर की ड्यूटी है, हमें उसी डॉक्टर को लगा दो, हम दूसरे डॉक्टर को बुला ही नहीं रहे। जिसकी हमारे गांव में ड्यूटी है वो डॉक्टर चाहिए हमें। हम दूसरे डॉक्टर को हम ये नहीं करें हमें डॉक्टर बदलो, जिस हमारे गाँव की ड्यूटी है वो उसी डॉक्टर को लगा दो भाई। वाले लोग आ रही तो छोटे कर्मचारी होती थे, कोई सही गाइडेंस करनी तो है नहीं। छाना मांग ये ते ये उड़ा बदल दिए ठाके तो आड़े भी 3 काम आवन इसका बजा भरण भी आड़े अपने अंडर में अड़े कोई आदमी नहीं था छाना से। तो इनकी जरूरत है सख्त, इब्बे तो दिक्कत आ रही है, सही नहीं कोई आदमी, तो इनकी फिलहाल सही जरूरत है। तो सीनियर डॉक्टर की जरूरत है? हाँ, सीनियर डॉक्टर की जरूरत है, इसकी भी जरूरत ये है। ताला तो पुराने हैं इतने ये गाँव वाले ताला नहीं खोले, इतने ही नहीं आओ। ठीक। आज किस लिए आज यहाँ ताला लगाया गया? आज इस जगह के ऊपर ताला इसलिए लगाया गया कि जो डॉक्टर साहब यहाँ पर इलाज कर रहे थे गांव का, इतने काफ़ी समय से अच्छा मेल मिलाप के साथ में, गांव के साथ में तालमेल था, उनको एकदम से अचानक यहाँ से वैसे म्यूचुअल ट्रांसफर भी नहीं है, ये भाईबंदी के तौर पर नए डॉक्टर जो कि चरखी दादरी साइड से आए हैं, उनको यहाँ पर उनकी ट्रांसफर लाखन माजरा थी और लाखन माजरा की बजाय गिरावड़ को दे दी। गिरावड़ वाले को उठा करके इस महामारी के उद्देश्य के अंदर को देखते हुए सरकार जब इतना कुछ वो उठा रही है खर्चा और मरीजों के फायदेमंद के लिए कर रही है, फिर क्यों ऐसे डॉक्टर जो कि पूरे गांव की जानकारी हर एक मरीज से, हर एक परिवार से ऐसा संबंध है उसका, और उसको अचानक उठा करके नया डॉक्टर किससे संबंध होगा, किससे उसको कहीं भी निडाना है, कभी ये अजायब है। गिरावट में तो वो एक दिन ड्यूटी ज्वाइन हुई है, उसके बाद में कोई वो नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग ने भी तो ये अपना वो देखना चाहिए, वो पुराने आदमी को, पुराने डॉक्टर को एकदम से उठा करके नए डॉक्टर को देना, इस महामारी के उद्देश्य को देखते हुए ऐसा सुझाव नहीं लेना चाहिए। तो आप लोगों ने इस हमारे गांव के अंदर 3 डॉक्टरों की डिमांड थी पहले से, जिसके अंदर डॉक्टर आने शुरू हो गए थे। एक डेंटल डिपार्टमेंट का था, डेंटल सेक्शन थी, जो कि डेंटल सेक्शन में तो आए हुए अभी 2.5-3 साल हो गए हैं, वो आना ही बंद कर गए हैं। बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात है, जबकि उसकी पोस्टिंग हमारे गांव के अंदर है, जरूरी है। और जो मेडिकल डॉक्टर है उसका तो परमानेंट जॉब है, जो कि सुबह 8 बजे आ जाना, शाम को 5 बजे जाना, गांव में घूमना, जबकि पैरों से परेशानी होते हुए डॉक्टर अपनी इतनी बढ़िया ड्यूटी निभा रहे हैं, शायद ही कोई डॉक्टर निभा रहा होगा। मैं तो ये कहता हूँ उस डॉक्टर का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं समाज सेवक हूँ, कोई भी ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जैसा कि उनके पैरों की परेशानी को देखते हुए जो 101% ड्यूटी निभा रहे हैं। आज ये ताला लगा गया, किस लिए गया, क्या समस्या आ गई? यार एक्चुअली गांव वालों को जो है ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर विजय डोल मैं जैसे यहाँ पहले पोस्टेड हूँ 2 साल से, ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे डॉक्टर विजय डोल की पोस्टिंग चाहिए। और मेरी मतलब जैसे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद मैं दोनों पैरों से हैंडीकैप थी, फील्ड में ज़्यादा घूमने ना पड़े, इसीलिए मेरी ड्यूटी लाखन माजरा एसएमओ मैम ने लाखन माजरा कर दी थी। मैं डॉक्टर दीपक की पोस्टिंग यहाँ पे कर दी थी डेपुटेशन। तो ग्रामीण मांग करें भाई विजय डोल डॉक्टर वही आना चाहिए, वो उसको सबको पता है, हमारे गांव का है, जो मिलनसार है, तो इस बारे में क्या? ये देखो, ये तो आप मतलब विश्वास की बात होती है। अब उनको मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास है तो वो मांग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जैसा बात करेगा वैसे ही करना पड़ेगा। आपने एसएमओ सीएमओ से कुछ बात की इस बारे में, तो इसकी जानकारी मैम से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि भाई 9 से 12 जैसे ओपीडी होती है, तो 9 से 12 में यहाँ आके काम कर लूँ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम मेरे को जो देखना होता है वो मैं लखनऊ माजरा करूँगा। तो अब क्या आश्वासन दिया ग्रामीणों को? अभी बात चल रही है इस बारे में, भाई वही है कि भाई 2-4 पहले तो 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे मैं, कि 1 हफ्ते में बात कर रहे हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं कि जैसे मान नहीं रहे हैं तो 9 से 12 मैं ओपीडी कर दूंगा यहाँ पे, और फिर बाद में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपकी तरफ से पूरी कोशिश रही गाँव वाला को सेवा देने? बिल्कुल।